हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसे इंसान की कहानी शेयर करने वाला हूं जो अपनी गाड़ी, बंगला और सारी सुख सेवाओं को त्याग के संत महात्माओं के साथ हिमालय में रहने के लिए चला गया। और वहां जाके उसने वो सारे राज जाने जो संत महात्मा अपनाते हैं अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उन्हीं संतों द्वारा बताई गई वो 12 लर्निंग्स जो आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाने में मदद करेगी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रॉबिन शर्मा की बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है जूलियन मैंटल नाम के बहुत ही रईस लॉयर से। जूलियन बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है और दिन में 18 घंटे काम करता है, और उसकी मेहनत का फल भी उसे मिल जाता है क्योंकि उसके पास एक बड़ा घर, प्राइवेट जेट और एक बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की फरारी होती है। लेकिन ये सब चीजें उसके पास होने के बावजूद वो खुश नहीं होता। उसकी शादी टूट चुकी होती है और 53 साल की उम्र में वो एक 70 साल का बुढ़ा आदमी लगता है। चेहरे पे झुर्रियां और अलग अलग बीमारियों ने उसके शरीर को अपना घर बना लिया होता है। इसी कारण से उसे हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक से बचने के बाद उसमें एक अलग ही बदलाव आ जाता है और अपना वो सारा सामान, घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, ये सब छोड़ के हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पे बसे संतों के गांव सिवाना में रहने के लिए चला जाता है। सिवाना एक बहुत ही खूबसूरत गांव होता है, शहर के धूल, धुएं और शोर से दूर एक सुकून की जगह जहां पे चारों तरफ हरियाली और बहुत ही खूबसूरत फूल लगे होते हैं। वहां उसकी मुलाकात होती है योगी रमन से। वहां योगी रमन जूलियन को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के 13 तरीके बताते हैं। लेकिन कोई भी चीज सीखने के पहले आपको अपना कप खाली करना पड़ेगा। जिस तरह से एक चाय का कप भर जाने के बाद अगर उसमें और चाय डाली जाए तो वह चाय वेस्ट होती है, इसी तरीके से इंसान का दिमाग फुल होने के बाद अगर उसमें कुछ नई चीज ठूसी जाए तो वो वेस्ट होती है। इसलिए कुछ भी नया सीखने से पहले अपने दिमाग को खाली कर लें। एक एवरेज इंसान को दिन में 60,000 ख्याल आते हैं और इनमें से 95% ख्याल वही होते हैं जो हमने एक दिन पहले सोचे थे। अगर हम इन ख्यालों को कंट्रोल कर पाएंगे तभी हम अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। संत इन्हीं ख्यालों को कंट्रोल करके अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर लेते हैं और कई हफ्ते बिना सोए रह लेते हैं। कोई भी चीज 2 बार क्रिएट होती है, एक बार आपके ख्यालों में और दूसरी बार हकीकत में। अगर आप अपने दिमाग में ख्याल डालोगे कि कल से मैं जल्दी उठूंगा, तभी आप उसको अगले दिन हकीकत में पूरा कर पाओगे। लेकिन सवाल ये आता है कि इतने सारे ख्यालों के बीच हम किसी एक पर्टिकुलर ख्याल पे कैसे फोकस करेंगे। इसके लिए हमारी पहली लर्निंग है इंप्रूविंग कंसंट्रेशन। हम जब किसी एक ख्याल पे ध्यान लगाएंगे तभी हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। योगी रमन बताते हैं कि अगर आपको ध्यान बढ़ाना है तो अपने हाथ में एक गुलाब का फूल लें और उसके सेंटर पे फोकस करें। आपको फूल में कांटे भी दिखेंगे और ये कांटे आपकी मुश्किलों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपको उन कांटों को छोड़ के उसके सेंटर में फोकस करना है। उसके कलर पर गौर करें, उसकी खुशबू पर ध्यान दें, उसके टेक्सचर को महसूस करें। ऐसा आपको डेली 5 मिनट तक करना है। इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगा। हमारी दूसरी लर्निंग है क्रिएट अ विजन। सबसे पहले अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लें कि मुझे ये करना है, और उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को एक पेपर पे लिख लें। ऐसा करने से आपके बाकी के जो 59,000 थॉट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद आप इसी एक ख्याल को बार बार सोचें और मन में उसकी एक छवि बना लें कि जब मैं वो ख्याल को पूरा करूंगा तब मैं कैसा लगूंगा। हमारी तीसरी लर्निंग है सेट टाइम लिमिट फॉर योर गोल्स। आपने जब अपनी थॉट प्रोसेस की मदद से एक गोल सेट कर लिया है तो उसे ऐसे ही ना छोड़ें, उसमें एक टाइम लिमिट अटैच कर दें। जैसे मुझे 5 किलो वजन कम करना है लेकिन 90 दिनों में। इसी तरीके से आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करें अपनी प्रोग्रेस का। इससे आपको डेली वही काम करने में मोटिवेशन मिलेगी। अपने आसपास की सराउंडिंग में अपने गोल्स की फोटो, पिक्चर या कोई पोस्टर लगा दें। इससे आपको कांस्टेंट मोटिवेशन मिलता रहेगा। हमारी चौथी लर्निंग है हैबिट फॉर्मिंग। जब आप अपने गोल में एक टाइम लिमिट अटैच कर दोगे तो उस टास्क को एक पर्टिकुलर लिमिट में पूरा करने के लिए आप डेली रिपीटेड स्टेप्स लोगे। जैसे आप वजन कम करने के लिए डेली जिम जाना चालू कर दोगे,
लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद आप उन्हीं रिपीटेटेड प्रोसेस को करने में बोर हो जाएं। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि उन्हीं रिपीटेटेड प्रोसेस को एक आदत बनने में 21 दिन लगते हैं। अगर आप वो रिपीटेटेड प्रोसेस करने में बोर भी हो रहे हैं तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको वो किसी भी तरह 21 दिन तक तो पूरा करना ही है। इसके बाद वो नेचुरली आपकी एक हैबिट बन जाएगी। हमारी 5वीं लर्निंग है नेवर स्टॉप लर्निंग। एक जापानीज टेक्निक है जिसका नाम है इकिगाई, जिसका मतलब होता है कांस्टेंट लर्निंग। आप बुढ़े हो या जवान, हमेशा कुछ नया नया सीखते रहें। इससे आप में कांस्टेंट इंप्रूवमेंट आता रहेगा। जैसे अगर आपने जिम जाना चालू कर दिया है तो अब इसके बाद आप न्यूट्रिशन के बारे में सीखें। न्यूट्रिशन के बारे में सीखने के बाद आप साइंस ऑफ मसल बिल्डिंग के बारे में सीखें। कहने का मतलब यह है कि कभी भी रुके नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहें। इससे आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। हमारी 6ठी लर्निंग है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत। आपको पूरे दिन में कुछ वक्त ऐसा निकालना पड़ेगा जब आप बिल्कुल अकेले हो, ना कोई शोर, ना ही किसी प्रकार का डिस्टरबेंस। ऐसे में आप किसी एक ख्याल पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर पाओगे। हमारी 7वीं लर्निंग है टेक केयर ऑफ योर बॉडी। अगर आप अपने शरीर का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे और अपने शरीर को हेल्दी रखोगे तो आपका माइंड भी बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहेगा। इसलिए डेली कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, जैसे या तो वॉक कर लें या रनिंग पे चले जाएं या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल लें। हमारी 8वीं लर्निंग है नरिशमेंट। आपको अपने खाने पीने का भी अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप अपने बॉडी को अच्छा खाना फीड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर भी अच्छे से हेल्दी रहेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा घर के खाने पे फोकस करें और जितना हो सके बाहर का खाना और जंक फूड अवॉइड करें। हमारी 9th लर्निंग है अर्ली अवेकनिंग। सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे अगर आप सुबह जल्दी उठोगे आपको सॉलिट्यूड मिल जाएगा। उस वक्त ना तो कोई डिस्टरबेंस होगा, ना ही किसी प्रकार का शोर। रात में 8 बजे के बाद कुछ भी खाना ना खाएं और 10:30 बजे के बाद सो जाएं। हमारी 10वीं लर्निंग है अप्लाइड नॉलेज। किसी भी चीज का किताबी ज्ञान होने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसे असली जिंदगी में अपना के नहीं देखते। कहने का मतलब अगर आप केवल फिट होने की किताबें ही पढ़ रहे हो और असली में जिम नहीं जा रहे तो उस किताबी ज्ञान का आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। इसलिए आप जो पढ़ें उसे असली जिंदगी में अप्लाई करके जरूर देखें। हमारी 11वीं लर्निंग है पर्सनल रिफ्लेक्शन। मैंने यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें बताई, अक्सर हम वो सारी चीजें कर लेते हैं लेकिन हम ये लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप करना भूल जाते हैं। पर्सनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि आप दिन भर का काम करने के बाद रात में सुकून से बैठें और फिर एक डायरी में एक रिकॉर्ड बनाएं कि आपने आज क्या क्या टास्क करें। उसके बाद अगर वो टास्क प्रोडक्टिव था तो उसके आगे टिक लगाएं और अगर वो टास्क अनप्रोडक्टिव था तो उसके आगे क्रॉस लगाएं। इससे आपको डेली पता चलता रहेगा कि मैंने आज क्या प्रोडक्टिव करा है और क्या अनप्रोडक्टिव करा है। हमारी 12वीं लर्निंग है म्यूजिक। जी हाँ, अगर आपका दिन बहुत ही ज्यादा खराब जा रहा है या फिर आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में है तो अपने आप को एक बहुत ही पीसफुल या फिर अपने मनपसंद म्यूजिक से जरूर ट्रीट करें। म्यूजिक से आपका स्ट्रेस कम होगा और आपके दिमाग में जो भी टेंशन चल रही है वो कुछ हद तक कम हो पाएगी। इससे आपका मन हल्का होगा और आपको सुकून मिलेगा। ये थी हमारी बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी की वो 12 लर्निंग्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये बुक बाय करनी होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए।